हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। तो एक्चुअली होता क्या है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था कि वो कैसा टिश्यू था, हमारा ग्रोइंग टिश्यू था। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा क्या करता है, अपने स्पेसिफिक रोल ले लेता है और साथ ही साथ लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, इट इज चेंज इनटू द परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, टेकिंग अवे परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन एंड इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। कि हमारे जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं प्लांट की, वो परमानेंट शेप ले लेती हैं, उनकी परमानेंट साइज बन जाते हैं, और इस फंक्शंस को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। ओके, और जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से अपने फंक्शंस के बेस पे अब हमारे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे जो होते हैं वो सिंपल एक ही सेल से मिलके बने हुए होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या होता है, ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। जिसमें से हमारा फर्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम मोस्टली पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो प्लांट के अंदर पैकिंग करके रखना होता है। और जो हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज की सेल्स होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स विथ थिन सेल वॉल। की जो इनकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। दे आर लीव सेल्स, और ये लिविंग सेल्स होती हैं हमारी, एंड दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होती हैं। सो इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, और इनका मेन फंक्शंस होता है हमारा, जो ये वाली हमारी सेल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन होता है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। के प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ उसके फूड को स्टोर रखने का काम करता है। कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल भी कंटेन करता है पैरेन्काइमा अपने अंदर, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जब ये क्लोरोफिल को अपने अंदर कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करता है तो इसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ओके गाइस, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि क्लोरेन्काइमा और आपका पैरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है। तो पैरेन्काइमा हमारा नॉर्मली प्लांट में पाए जाने वाला सिंपल टिश्यू है, और जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ऐसे ही साथ इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा। कि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट यानी कि पानी में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं उनमें एक कैविटी होती है, उस कैविटी में हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, जो क्या करता है, बायोएंसी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट, यानी कि उन्हें पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उनके अंदर की बायोएंसी बना के रखता है जिससे कि वो गिरे ना, आसानी से पानी के अंदर वो खड़े रहें। और इस तरह का पैरेन्काइमा जो हमारा पानी में वाले प्लांट में पाया जाता है उसे हम कहते हैं एरेन्काइमा। ओके गाइज, ये हमारा क्या कहलाता है, एरेन्काइमा कहलाता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा पैरेन्काइमा होता है वो हमारे जो स्टेम्स एंड रूट्स होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को भी हमारे स्टोर करके रखता है। ये हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम है। देखो हमने क्या बताया था कि जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ये आपके अनस्पेशलाइज सेल्स और थिन वॉल से बना हुआ होता है। कितनी बारीक बारीक ये इसकी थिन वॉल है, बहुत बारीक बारीक सी इसकी थिन वॉल है। साथ ही साथ क्या होता है, थिन वॉल के साथ ही साथ ये क्या करता है, लूजली पैक। तो इनके सबके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, सबके बीच में जगह बनी हुई है, ये हमारी कैसी है, लूजली पैक्ड है। और जो ये इनके बीच में गैप होता है, जैसे इसमें भी दिखाया हुआ है कि ये जो गैप है इनके बीच में, इस गैप को हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस। ठीक है, जो आ रहा है इसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस।
अब ये था हमारा फर्स्ट पेरेन्काइमा टिश्यू, जो हमारा मोस्टली क्या था, पैकिंग टिश्यू था। अब दूसरा हमारा जो है वो है हमारा कोलेनकाइमा। दूसरा हमारा जो टिश्यू होता है वो होता है कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है, इसका मेन फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। आप देखते हो कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो आसानी से हवा में, बारिश में, तूफान में खड़े रहते हैं। जब छोटे प्लांट रहते हैं वो जल्दी नहीं टूटते, जो बड़े प्लांट होते हैं वो तो टूट जाते हैं क्योंकि वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे यंगर्स प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जो कोलेनकाइमा होता है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि वो हवा में आसानी से हिलते तो हैं लेकिन वो टूटते नहीं है। और साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। डैट मीन्स उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि वो इन सब चीज़ों में आसानी से खड़े रहते हैं। ओके गाइज, इसके बाद क्या है कि वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टाल्स बिलो द एपिडर्मिस। की जो ये टिश्यू होता है इसे हम क्या कर सकते हैं, जो लीफ स्टाल्क होती है हमारी पत्ती के बीच वाली जो जैसे डंडी है, तो उसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे इसे हम देख सकते हैं। ये हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अब हमारी जो कोलेनकाइमा की सेल्स होती हैं वो हमारी लिविंग ही होंगी। पेरेन्काइमा की भी हमारी कैसी थी, लिविंग थी। इलोंगेटेड होंगी हमारी इसकी सेल्स, यानी कि लंबी होंगी। इरेगुलरली होंगी। थिकेंड होंगी, यानी कि थोड़ी सी हमारी मोटी होंगी एट द कॉर्नर। और साथ ही साथ देयर इज ए वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस। इनके बीच में जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा कंपेयर देन द पेरेन्काइमा। ये हमारा इसका डायग्राम है। तो देखो इसकी वॉल्स जो हैं वो कैसी हैं, थिकनिंग है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा हमारा कम है। ओके, दोनों इनका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो आपको इनके डिफरेंस के पॉइंट याद रखने हैं। अब तक हमारी दोनों की सेल्स कैसी थी, पेरेन्काइमा की सेल्स भी हमारी लिविंग थी और हमारी कोलेनकाइमा की सेल्स भी लिविंग थी। पेरेन्काइमा की जो सेल्स थी वो थिन थी और हमारी जो कोलेनकाइमा की सेल्स हैं वो कैसी हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा की जो सेल्स थी उनके बीच में स्पेस ज्यादा था, कोलेनकाइमा की सेल्स में स्पेस कम है। जो पेरेन्काइमा की सेल्स थी हमारी वो कैसी थी, मोस्टली ओव्यूल शेप की थी और ये हमारी इलोंगेटेड शेप की हैं। अब थर्ड है हमारा स्केलेनकाइमा टिश्यू। जो हमारा स्केलेनकाइमा टिश्यू होता है ये भी हमारा परमानेंट टिश्यू का थर्ड पार्ट है और इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। ये हमारा वो टिश्यू है जो हमारे प्लांट को हार्ड और स्टफ बनाता है। आप सभी ने देखा होगा कोकोनट का हस्क, कि कोकोनट का हस्क जो ऊपर से कोकोनट के ऊपर कवरिंग रहती है उसे तोड़ने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो जो वो कोकोनट के ऊपर कवरिंग होती है वो हमारी स्केलेनकाइमा टिश्यू की ही होती हैं। और जो हमारे स्केलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स होती हैं ये हमारी डेड होती हैं। अब तक दोनों टिश्यू की सेल हमारी लिविंग थी लेकिन ये हमारी डेड होती हैं एंड दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर द थिकन ड्यू टू लिग्निन। अब जो इनकी सेल्स होंगी वो लॉन्ग होंगी, नैरो होंगी और क्या साथ ही साथ कैसी होंगी, बहुत मोटी होंगी, थिकनिंड होगी ड्यू टू लिग्निन, क्योंकि इनकी जो वॉल होती हैं उन पे एक सीमेंट जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिसे कहते हैं लिग्निन। और लिग्निन का फंक्शंस होता है प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसे मजबूती प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ इनके अंदर जो इंटरनल स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है और ये टिश्यू हमारा स्टेम्स में, वॉस्कुलर बंडल्स में, इन सब चीज़ों में रहता है। और साथ ही साथ इसका जो फंक्शन होता है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, और इसका फंक्शन होता है प्लांट्स को मजबूती देना। ठीक है गाइस, और ये है हमारा स्केलेनकाइमा टिश्यू का डायग्राम। स्केलेनकाइमा टिश्यू जो होगा हमारा वो ऐसा होगा, इलोंगेटेड होगा, कोई स्पेस उसके बीच में नहीं होगा, सेल्स उसकी नैरो होंगी और जो वॉल होंगी उसकी वो लिग्निफाइड होगी। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं हमारे वो एक से ज़्यादा टाइप सेल से मिलके बने हुए होते हैं और ये सेल्स क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं परफॉर्म द फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके गाइस, अब हमारे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और इनका मेन फंक्शंस होता है पूरी बॉडी में वाटर एंड
फूड का ट्रांसपोर्ट करना टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और ये दोनों टिश्यू ही प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं और ये एक साथ मिलकर बनाते हैं वॉस्कुलर बंडल। जो हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। और ये दोनों ही क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर हर चीज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनके बिना प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल्स नहीं होती है हमारी। अब हमारे जाइलम और फ्लोएम जो दो टाइप्स के होते हैं, इसमें से जो हमारा जाइलम होता है इसका फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना, और जो हमारा फ्लोएम होता है इसका फंक्शन होता है फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है गाइस। अब हमारा जो जाइलम है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा जाइलम होता है ये हमारा 4 सेल से मिलके बना होता है, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। 4 तरह की सेल से ये हमारा मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से हमारी 3 सेल्स ये हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। साथ ही साथ अब हमारी जो जाइलम की सेल्स होती हैं हैव थिक वॉल्स। ये हमेशा कैसी होती हैं, सारी हमारी थिक वॉल्स वाली होती हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि इनकी वॉल्स थिक हैं। एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, और ये ज़्यादातर कैसी होती हैं, डेड होती हैं हमारी। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स, अब जो हमारी ट्रैकाइड्स है और हमारी वेसल्स हैं, दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो देखने में ही लग रही है कि ये दोनों हमारी कैसी स्ट्रक्चर है, ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है। और ये दोनों ही क्या करती हैं, अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। इन दोनों के थ्रू ही ये पूरे प्लांट में इस तरीके से हमारी फैली हुई होती हैं, और इनके थ्रू ही हमारा वाटर और मिनरल क्या होता है, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही साथ जो हमारी ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड को अपने अंदर स्टोर करने का काम करता है, और साथ ही साथ साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, जो साइड वाइज होता है, यानी कि साइड साइड में चलता है प्लांट के। और साथ ही साथ जो हमारे जाइलम फाइबर्स होते हैं उनका फंक्शंस होता है सपोर्टिव, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक चीज और है गाइस इसमें जो आपको याद रखनी है कि जो जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है वो किसके हेल्प से करता है, ट्रैकाइड्स और वेसल्स की हेल्प से। और जो जाइलम के ट्रांसपोर्ट करने की डायरेक्शन होती है वो प्लांट में कैसे होती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, पानी को वो कहाँ से लेके जाएगा, नीचे से ऊपर की साइड हमारा लेके जाएगा। जो वाटर चलेगा वो कैसे चलेगा, नीचे से ऊपर की साइड हमारा चलेगा, और मिनरल भी। दूसरे होते हैं हमारे फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारा फ्लोएम है वो भी 4 टाइप्स की सेल से बना हुआ होता है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हमारी इसके अंदर क्या होती हैं, जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये हमारी इसके अंदर मेन सेल्स होती हैं जिनका मेन फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। देखो सीव प्लेट सीव ट्यूब के अंदर होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। जो हमारी सीव ट्यूब्स होती हैं इनके पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये कंपेनियन सेल से न्यूक्लियस की हेल्प लेती हैं, जिसकी हेल्प से फिर ये क्या करती हैं, आपका फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जो हमारे फ्लोएम सेल्स होती हैं, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, दे आर लिविंग। जो जाइलम थी हमारी वो कैसी थी, डेड सेल्स थी, और जो हमारी फ्लोएम की सेल्स होती हैं वो हमारी लिविंग सेल्स होती हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा फ्लोएम्स होता है वो थोड़ी सी प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। और जो हमारे फ्लोएम की डायरेक्शन होती है वो मल्टी डायरेक्शन होती है। ठीक है गाइस, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी कोई लीफ है, लीफ के अंदर आपका फूड बन रहा है, और आपका जो प्लांट है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे उसमें फ्लावर भी है, और नीचे आपकी रूट्स हैं, और आपकी सारे में और भी अदर लीव्स हैं, छोटी छोटी बर्ड्स हैं। तो फूड बन रहा है यहाँ पे, फ्लोएम उसे यहाँ पे बना रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे यहाँ से इधर भी लेके जाएगा, नीचे भी लेके आएगा, रूट्स में भी ले जाएगा, लीफ में भी, बर्ड्स में भी, सारे पार्ट्स में उसे लेकर जाएगा।
तो जो सारे पार्ट्स में वो उसे लेकर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, मल्टी डायरेक्शन हो गई। तो जो फ्लोएम वर्क करता है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है, मल्टी डायरेक्शन में। और जो जाइलम वर्क करता है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शन में करता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लेकिन जो फ्लोएम का वर्क होता है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, चारों डायरेक्शन में वो चलता है। ओके, आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट हो गया। आपका प्लांट टिश्यू में यही सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ प्लांट टिश्यू में इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा एनिमल टिश्यू।